नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीरें जो रह रहकर आप देखेंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे, जो अभी हम कहने वाले हैं। जी हां, और ये सच है कि सचिन पायलट के बिना राहुल गांधी का काम नहीं चल सकता। जी हां, आप देखिए स्क्रीन पर ये ताजा तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा से, ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में आपको दिख रहे हैं सचिन पायलट। जी हां, सचिन पायलट वो जो इनके स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं और ऐसे कार्यकर्ता, एकलौते कार्यकर्ता कांग्रेस से जो भीड़ जुटाने में सक्षम है। सेलिब्रिटी की तरह इनको देखने के लिए भीड़ लग जाती है और इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है इस भारत जोड़ो यात्रा में। तो यहां पर सवाल यही उठता है कि क्या सचिन पायलट सिर्फ इसी काम के लिए पार्टी में बैठे हुए हैं कि जब आपको पॉपुलैरिटी चाहिए हो, जब आपको लोकप्रियता चाहिए हो, जब आपको भीड़ जुटानी हो, तब तो आप सचिन पायलट को सबसे फ्रंट में आगे खड़े दिखाई देंगे। लेकिन जब जिम्मेदारी देने की बात करी जाएगी तो सचिन पायलट का नाम उस लिस्ट में ही नहीं होगा। जी हां, सही सुना आपने। जिम्मेदारियों के नाम पर जब भी सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस पर, तो सचिन पायलट सबसे पीछे भी खड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं। और लेकिन अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, भीड़ चाहिए, अगर आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, तो सचिन पायलट को आपको सबसे फ्रंट में भीड़ के लिए इकट्ठा करना पड़ेगा। आप ये सोचिए, इस भारत जोड़ो यात्रा की इस तस्वीरों से क्या अंदाजा लगाएंगे आप कि क्या आपको सिर्फ पॉपुलैरिटी भुनानी थी, इसीलिए सचिन पायलट को बुलाया? तब क्यों नहीं आला कमान कुछ करती जब कार्यकर्ता और इतने बड़े नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे का विरोध करते हैं? उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी बात तक नहीं सुनते हैं, अजय माकन को हाशिए पर रख देते हैं। कहां गई वो आला कमान जिनका निर्णय सर्वोपरि होता है? देखा जाता है यहां पर कार्यकर्ता एक से बढ़कर एक उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो चुप्पी साधे बैठी हुई है। यहां पर सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई आला कमान की कि यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा ऐसे कार्यकर्ताओं पर, इतने बड़े नेताओं पर, कि उनका उल्लंघन किया जा रहा है, नियमों का साफ साफ ताक पर रखे जा रहे हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इज्जत की, पार्टी की। लेकिन यहां पर आला कमान बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है। इतनी बड़ी मजबूरी यहां पर कौन सी आ गई, ये पार्टी को बताना जरूरी होगा। और एक और बड़ा सवाल यहां ये उठता है कि राहुल गांधी को अभी भी नहीं समझ में आई ये बात, लेकिन बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। क्या गुजरात में चुनाव हारने के बाद ये बात समझ में आएगी कि आप इकलौते जो आपके पार्टी के कर्मठ नेता हैं सचिन पायलट, उनको जिम्मेदारी ना देकर कितनी बड़ी गलती करने वाले हैं? एक बार गुजरात में हारने के बाद क्या आप राजस्थान में भी हारना चाहते हैं? यहां पर देखना यह होगा कि इतने बड़े नेता का जो आपने ये हाल किया है, उससे क्या आपके कार्यकर्ताओं पर, जो लास्ट में भी जो कार्यकर्ता पंक्ति में आपके लिए खड़ा है, काम कर रहा है, इन हालातों में भी क्या उन पर असर पड़ रहा होगा, क्या उन पर प्रभाव पड़ रहा होगा कि सचिन पायलट की ऐसी हालत देखकर किसका मन करेगा ऐसी पार्टी में काम करने का? और यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है, कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि अब आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी देश की सबसे पुरानी पार्टियों को टक्कर दे रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी भी तेजी से कांग्रेस से आगे निकल रही है। और बीजेपी को तो क्या चाहिए? बीजेपी को तो मुंह मांगा वरदान मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस अपने इस हालत की जिम्मेदार खुद होगी। यहां पर आप सोचने वाली बात यह है कि आला कमान बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। यहां पर तानाशाही का माहौल है कांग्रेस के अंदर, और सचिन पायलट जैसे कर्मठ नेता की जो नजरअंदाजी की गई है, उसके परिणाम उन्हें तुरंत भुगतने होंगे। देखिए, जब लोकप्रियता चाहिएगी, आपको पॉपुलैरिटी चाहिएगी, चुनाव में आप सचिन पायलट को यूज करेंगे, मंच पर आप सचिन पायलट को यूज करेंगे। लेकिन जब आपसे इतनी बार जिम्मेदारी देने के मौके जब आपको मांगे गए, दिए गए, तब आपने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। तो यहां पर कांग्रेस का जो हाल होने वाला है अब आगामी चुनावों में, वो साफ साफ हमें तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर आला कमान को शायद नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ऐसी कौन सी मजबूरी है उन्हें ये बतानी होगी और इन मजबूरी का जल्द से जल्द समाधान ढूंढना होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी, यहां पर तो आपको लोकप्रियता मिल जाएगी,
भीड़ भी मिल जाएगी आसानी से, लेकिन आगामी आने वाले चुनावों में वोट तो बमुश्किल ही मिल सकेंगे। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, वो भी हमें जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आला कमान तक ये बात पहुंच सके। नमस्कार। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।